बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने शो करना है 2 रेज टू द पावर x प्लस एच इज इक्वल टू एक्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log 2 h प्लस log 2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस log 2 क्यूब h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच है तो दोनों साइड पे एक्स प्लस एच है, एक्स है तो दोनों साइड पे एक्स होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग क्यों लेंगे? क्योंकि हमने आगे डेरिवेटिव लेने हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी वेरिएबल पावर में हो तो हम लॉग वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। अब वेरिएबल एक्स जो है वो पावर में है, इसलिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 2 रेज टू द पावर एक्स। एक्स पहले लिख लेंगे। log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स log 2। log की प्रॉपर्टी से पावर पहले आ जाती है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। log एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 log 2 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? 2 रेज टू द पावर एक्स, वो लिख दिया आपने। ठीक है, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स log 2। एफ डैश एक्स क्या बना? 2 रेज टू द पावर एक्स log 2। ठीक है, अब ज़रा और से देखें, एफ ऑफ एक्स था 2 रेज टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आया? 2 रेज टू द पावर एक्स वैसे आ गया, साथ में log 2 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 की पावर एक्स। जब डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आया? 2 की पावर एक्स log 2, यानी एक दफ़ा log 2 साथ में आ जाना है बस। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफ़ा और log 2 लिख दो, log 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव लोगे एक दफ़ा फिर log 2 लिख दो, उसका क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद आप टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड की, थर्ड की। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर एक्स हर उसमें टर्म में मौजूद है, उसको कॉमन ले लें, बाकी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिख दें। यही आपके पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए बी। फ़र्ज़ करें कि एफ़ जो है ए बी में डिफ़ाइन है। x1 x2 दो वैल्यूज़ हैं जो हमने ए बी से ली हैं। ठीक है, ये बात पहले समझते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरवल ले लेते हैं 1 से लेकर 5 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इंटरवल ले लेते हैं 1 से लेकर 5 तक। ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 1 और 5 के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 और 4 ले लेते हो। ठीक है, आप 2 और 3 ले लेते हो, जो भी लेना चाहो उस इंटरवल के दरमियान, और क्वेश्चन में पता भी चल जाएगा कि आपने ये वाली नंबर्स कैसे लेने हैं। ठीक है, इंटरवल गिवन होगा, आपने क्या करना है कि उसमें वैल्यूज़ ली। ठीक है, x1 क्या आ गया? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 5 का इंटरवल है, आपने 1 और 2 चूज़ कर लिए, सॉरी 2 और 3 चूज़ कर लिए। x1 क्या आ जाएगा? 2 और x2 क्या आ जाएगा? 3। x1 क्या आ जाएगा? 2 और x2 आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। देन f इज़ इंक्रीजिंग, तो हम f को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल ए बी, ए और बी इंटरवल में। ठीक है, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 वैन एवर। डब्ल्यू डॉट ई का मतलब क्या होता है? वैन एवर x2 ग्रेटर देन x1। ये बात मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। x1 और x2 दो वैल्यूज़ हैं, इंटरवल में से आपने ले ली। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ली थी 2 और 3। ठीक है, x1 क्या है? 2 और x3 क्या है? x2 क्या है? x1 क्या है? 2 और x2 क्या है? 3। अब देखो x2 ग्रेटर देन x1 है, 3 ग्रेटर देन 2 है। जब आप इनको फंक्शन में पुट करते हो ना एफ ऑफ एक्स के, तो जो x2 3 था, जो x1 से बड़ा था, उसके फंक्शन का आंसर भी बड़ा आएगा।
और x1 छोटा है, तो जब आप फंक्शन में पुट करोगे उसका फंक्शन का आंसर भी छोटा आएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास रिलेशन क्या होगा, f(x2) ग्रेटर देन f(x1). दोनों में देखिए साइन सेम है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) भी ग्रेटर देन f(x1) है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके ऊपर वाली जो थ्योरी वाली लाइन्स है वो मैंने दोबारा नहीं लिखी, इसलिए कि वो सेम थी। यही वाली आपने फंक्शन लेना है डिफाइंड ऑन ए बी, x1 x2 कोई सी तो वैल्यूज़ लेनी है ए बी में। देन f इज़ क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इंक्रीजिंग है, ये आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कब, f(x2) लेस देन f(x1) हो, जबकि x2 x1 से बड़ा हो। पिछले वाले में देखें आपके पास क्या है, f(x2) ग्रेटर देन f(x1) और x2 भी ग्रेटर देन x1 है। दोनों में देख लो साइन सेम है, ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, ऑपोजिट। f(x2) का आंसर लेस देन है f(x1) के व्हेन एवर x2 ग्रेटर देन x1, यानी x1 और x2 में ग्रेटर का साइन है और फंक्शन में लेस, ऑपोजिट है, ठीक है। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और तरीके से भी बताती हूँ आपको, दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग कम हो रहा है। देखो जब पहली वैल्यू क्या है x1, दूसरी वैल्यू क्या है x2। अब x2 का आंसर जो है फंक्शन में पुट किया, बड़ा आया x1 के आंसर से, यानी कि ग्रेजुअली आंसर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जब आंसर डिक्रीज़ कर रहा हो, यानी x1 का आंसर जो भी आया है, फिर आपने f(x2) निकाला, उसका जो भी आंसर जब आप देखोगे तो आंसर छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमने पढ़ी इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर पढ़ी डिक्रीजिंग फंक्शन, और अब हम पढ़ें फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल भी यूज़ करना है एक्सरसाइज में, सेकंड डेरिवेटिव रूल भी यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि पहला डेरिवेटिव यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं f इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी। f क्या होगा, इंक्रीजिंग है ए बी में, इफ़ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। x क्या है, ए बी की तमाम वैल्यूज़, ठीक है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो हम कहेंगे उस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। इफ़ f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। देखें उल्टा ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये वाला, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है फॉर ऑल, यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए। इफ़ f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इंटरवल ए बी में, ठीक है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगा, इंटरवल क्या लेना है, ए बी, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़नी है स्टेशनरी पॉइंट की, ठीक है। एनी पॉइंट वेयर f इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन ना पता चले इंक्रीजिंग है, ना पता चले डिक्रीजिंग, यानी कि ये देखिए ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, ना ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0, यानी कि इक्वल टू 0 आ जाए फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोवाइडेड, यानी कंडीशन है डेट के f डैश x इक्वल टू 0, तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ना तो इंक्रीजिंग आए ना डिक्रीजिंग, फंक्शन का डेरिवेटिव ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, जब का फंक्शन की बात करेंगे तो वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, ठीक है। इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन स्टेशनरी है। ये दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो बात हम कर रहे हैं डेरिवेटिव की, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको बता रहे हैं, f को। क्लियर, मज़ीद क्लियर कैसे होगा, जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।